Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SV Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर्स के रिप्रेजेंटेशन कि अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए तो हमारे पास क्या अलग अलग तरीके होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के। तो आज हम लोग स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, कंडेंसेशन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन जैसे पॉलीगन फॉर्मूले कहते हैं, वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन, इन सब के बारे में एक बेसिक आइडिया ले लेंगे। ठीक है, तो आज का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप जाके लेक्चर नंबर 1 एंड 2 देखें, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 से कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसे हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये रूल क्या कहता है कि अगर आपको दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाना है, ठीक है, तो आप सिंगल बॉन्ड को एक सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप चाहते हैं डबल बॉन्ड को दिखाना, डबल बॉन्ड के लिए आप डबल डैश यूज करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप लोग ट्रिपल डैश यूज करेंगे। आई थिंक सबको पता है कि ये सिंगल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। ठीक है, ये कंसेप्ट या रूल की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि अगर किसी एटम के पास लोन पेयर है तो आप उसे दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखा सकते। ठीक है, बट मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि दिखाओ। उससे क्या होता है कि आप एग्जैक्ट एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हो कि देखो इसने इसके साथ ये बॉन्ड बनाया है, इस एटम ने इतने बॉन्ड बनाए हैं, इसके पास अब इतने फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम लोन पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी तो आपको दिखाना चाहिए हर चीज़ को अच्छे से, ताकि कहीं से भी गलती निकालने की कोई गुंजाइश ना बचे जब आप टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम दिखाना चाह रहे हैं मीथेन। ठीक है, थोड़ा बहुत तो नेमिंग आप 10th में भी सीख कर आए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है बेसिक तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं। बाकी जो बड़े बड़े होंगे वो हम इस चैप्टर में जब नेमिंग आएगी तब कर ही लेंगे कवर अप। ठीक है, मैथ का मतलब क्या होता है? अच्छा, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं लिख भी देती हूँ। मैथ इज फॉर 1 कार्बन। ठीक है, एथ इज फॉर 2 कार्बन। इसको 1 2 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, प्रॉप मतलब 3 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन। ठीक है, पेंट मतलब 5 कार्बन। अगर आप लोगों को नहीं भी पता है तो ऐसे ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब इसी चैप्टर में नेमिंग पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत एकदम ज़ीरो लेवल से नेमिंग कराऊंगी, तो जिसको नहीं भी आता होगा वो सब वहाँ पे कवर अप हो जाएगा। तो मैथ का मतलब क्या होता है? मैथ का मतलब होता है 1 कार्बन, तो हमने लिखा 1 कार्बन। एन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड जब आता है एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड जब आता है ईन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड जब आता है तो आइन लगाते हैं। ठीक है, तो एन का मतलब क्या है कि सारे के सारे क्या हैं? सिंगल बॉन्ड। अब कुछ और तो है नहीं, तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी करने के लिए हम हाइड्रोजन लगा देंगे। तो जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में हम सारे बॉन्ड अच्छे से खोल कर दिखाते हैं, ओपन करके दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमें डिस्कस करना है इथेन, तो एथ का मतलब क्या होता है? एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, तो हमने 2 कार्बन लिखे। एन का मतलब क्या है कि सिंगल बॉन्डेड है, कार्बन और कार्बन के बीच में भी सिंगल लगाया और इसके बाकी के बॉन्ड भी हमने सिंगल लगाए। हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो ये क्या बन गया? इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें हमने सारे बॉन्ड को ओपन करके दिखाया है। क्लियर है? मान लीजिए आपके पास आ गया है इथेनॉल। ठीक है, तो एथ मतलब 2 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड,
ओल मतलब एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, और एल्कोहलिक ग्रुप के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, OH। तो मैंने यहाँ लगा दिया OH। यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एन है मतलब सिंगल बॉन्डेड है, तो हर कार्बन के 4-4 बॉन्ड बनाएंगे, टेट्रावेलेंसी पूरी करेंगे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया इथेनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है। अब साथ ही साथ इसको भी ओपन करके लिखो, ऑक्सीजन जो है इसके पास जब ये 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 लोन पेयर कैरी करता है, तो आप इसके लोन पेयर को भी दिखा दो। ठीक है। मान लीजिए आपके पास आ गया है, सपोज इथाइन आ गया है। क्या आ गया है, इथाइन। तो इथाइन में अब देखिए एथ मतलब 2 कार्बन, YNE कब लगाते हैं हम, आइन कब लगाते हैं, जब आता है ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन, एक कार्बन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी पूरी करेंगे, सिंगल सिंगल से हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये क्या बन गया, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूले। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करते हैं, हम सारे बॉन्ड्स को खोल खोल कर एकदम जो है बड़ा बड़ा सा लिखते हैं। ठीक है। ये सबसे पहली रिप्रेजेंटेशंस में से एक है, जब हम लोग पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन करते थे। बट आप देख सकते हैं अभी तो हम यहाँ पे छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, असलियत में तो हमारे पास बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी आते हैं। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एक फॉर्म मानी जाती है कि इसमें समय बहुत लगता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, इसीलिए इस फॉर्म को फिर ड्रॉप कर दिया गया और फिर इसके बाद एक नई फॉर्म बनाई गई जिसे हम बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूले। कंडेंस फॉर्मूला जब हम उसकी बात करते हैं, कंडेंस रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो उसने क्या किया, थोड़ा सा इसको बड़े बड़े लिखने की बजाय शॉर्ट में कर दिया। ठीक है। तो डिस्कस करते हैं उसको भी, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंडेंस्ड फॉर्मूले। कंडेंस्ड फॉर्मूले। ठीक है। तो जो हमारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूले थे वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, तो टाइम बचाने के लिए, ठीक है, उनको और सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोग लिखने लगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, और जिसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूले। उसमें क्या था कि मान लीजिए जैसे कि आपके पास सपोज ऐसे है इथेन का, जो अभी हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चरल, तो कंडेंस में उसको कैसे लिखा जाने लगा, कंडेंस में उसको ऐसे लिखे जाने लगा कि कार्बन है, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है तो हम लिखेंगे CH3, फिर इसका बॉन्ड है एक कार्बन के साथ और इस कार्बन पे क्या है 3 CH3। अब क्योंकि ये तो छोटा मॉलिक्यूल है तो हमने इसको कैसे लिख दिया CH3 CH3। मान लीजिए कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, जैसे कि आपके पास सपोज है हेक्सेन। ठीक है, मैं अभी पहले बना देती हूँ। हेक्सेन मतलब हेक्स मतलब 6 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्डेड, और कार्बन की टेट्रावेलेंसी पूरी करने के लिए हम लोगों ने हाइड्रोजन को लगा दिया। ठीक है। तो अब इसका जैसे ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करके लिखेंगे कार्बन, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है CH3, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर भी 2 हाइड्रोजन है, इस पर भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इस पर भी 2 हाइड्रोजन है और इधर क्या है CH3। तो ये क्या है कंडेंस फॉर्मूला। इसको भी हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते। कैसे लिख सकते हैं, देखो ये CH3 को ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे एक यूनिट बार बार रिपीट हो रही है और वो कौन सी रिपीट हो रही है CH2, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं CH2 कितनी बार रिपीट हो रही है 1 2 3 4, तो हम लिख देंगे CH2 का होल 4 और फिर आगे क्या है CH3। तो ये क्या बना हेक्सेन का कंडेंस फॉर्मूला। क्लियर है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे डैश दिखा भी सकते हो, आप ना चाहो तो आप मतलब अगर नहीं चाहते हो उसको दिखाना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
क्लियर है? ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया हेक्सेन का कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि आपके पास है CH3 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 CH2 CH2 CH3, ये है। आप चाह रहे हैं इसका कंडेंस फार्मूला लिखना, तो कंडेंस फार्मूले के लिए देखिए, आपके पास एक कार्बन है जिस पर 3 CH3 जुड़े हुए हैं ब्रांचिंग में, तो इसको कैसे लिखेंगे? कार्बन को लिख दीजिए, इस कार्बन पर 3 CH3 जुड़े हुए हैं, तो CH3 लिखकर आगे की साइड लिख दीजिए होल थ्राइस, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है? CH2 2 बार लिख दीजिए, और यहाँ पर क्या है? CH3। जैसे ये चीज़ ब्रांचिंग में है, तो नॉर्मली ब्रांचिंग वाली चीज़ जिस भी कार्बन पर ब्रांचिंग होती है उससे पहले लिखा जाता है ब्रैकेट में, ठीक है। जितनी बार होता है उसे हम यहाँ पर सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिख देते हैं नंबर्स में। जैसे ये CH3 3 बार था, तो ब्रैकेट लगा के सबस्क्रिप्ट में हम लोगों ने लिख दिया 3। क्लियर है? ठीक है। मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3 CH2 CH Br CH2 CH3, मैं इसके एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगी, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं CH3 CH2, अब CH पे ब्रोमीन जुड़ा है ब्रांचिंग में, तो हम लिखेंगे ब्रोमीन को ब्रैकेट में, फिर हम लिखेंगे CH कि ये ब्रोमीन इस CH पे ब्रांचिंग में है, फिर हम लिखेंगे CH2, फिर हम लोग लिखेंगे CH3। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे स्ट्रक्चरल में बहुत टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, कंडेंस फार्मूले ने हमारे लिए क्या कर दी, चीज़ें थोड़ी सी टाइम सेविंग कर दी कि टाइम हमें कम लगे, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, या इसको हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूले भी कहते हैं, इसको हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले भी कहते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोग जो थे वो और भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि और भी कितने सिंपलेस्ट या आसान तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले जब बनाया गया तो इसमें इन्होंने ये कहा कि हम कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाएगा, और कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम लोग जिगजैग मैनर में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जिगजैग मैनर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है एन-हेक्सेन, एन-हेक्सेन मतलब कि नॉर्मल चेन है हेक्सेन की, ठीक है। तो मैंने बनाया एन-हेक्सेन, ठीक है। नॉर्मल चेन है, ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए एन लिखा है, एन का मतलब स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल चेन है। 6 कार्बन है इसीलिए लिखा है हेक्स, सिंगल बॉन्ड है इसीलिए लिखा है ए। क्लियर है? अब देखिए इन्होंने कहा कि सीसी बॉन्ड को जिगजैग मैनर में दिखाएंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को समझाने के लिए मैं बहुत ही आसान सा तरीका चूज कर रही हूँ, जब आपको समझ में आ जाएंगे फिर आप डायरेक्टली फटाफट बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जितने कार्बन हो गिन लो कितने कार्बन है, उतने आप लोग डॉट लगा दिया करो। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 डॉट लगाएंगे जिगजैग मैनर में। 1 2 3 4 5 6, इन्हें जोड़ दीजिए। ठीक है, ये आसान तरीके से क्या बन गया, एन-हेक्सेन का बॉन्ड लाइन। बस इतना सही है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस पॉइंट को यहाँ से लगाओ, आप इस पॉइंट को ऐसे नीचे से भी शुरू कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6,
आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। ये मैंने जस्ट इसलिए बताया है अगर किसी को डाउट आ रहा हो तो, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये तो है एक सिंपल सा तरीका। अब जो हमारे टर्मिनल कार्बन होते हैं, टर्मिनल मतलब कि एंड वाले, जो बिल्कुल चेन के स्टार्टिंग में या एंड में होते हैं, मतलब जो शुरुआत वाले होते हैं, यहाँ से देखोगे तो ये शुरू में पड़ेगा, यहाँ से देखोगे तो ये शुरू में पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपके कॉर्नर वाले बिल्कुल इधर वाले जो हैं, स्टार्टिंग वाले और एंड वाले जो कार्बन होते हैं, इनको हम बोलते हैं टर्मिनल कार्बन। इन्हें क्या कहा जाता है? टर्मिनल कार्बन। ये भी क्या है? टर्मिनल कार्बन। ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पर और यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर और यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसको माना जाता है CH3। इसको क्या कंसीडर किया जाता है? CH3। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो फिर उस फंक्शनल ग्रुप को मानेंगे, बट अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो टर्मिनल वाले को हम CH3 मानेंगे, जबकि अंदर वाले आपके CH2, CH, C कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक है। अब एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास है CH3, CH2, 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 COOH। ये क्या है? दिस इज पेंटेनोइक एसिड। क्या है? पेंटेनोइक एसिड। अब देखो बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, 5 डॉट लगाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, जोड़ देंगे। वन 2 3 4 5। कार्बन और हाइड्रोजन को तो दिखाना नहीं है, बट बाकियों को तो दिखाते हैं, फंक्शनल ग्रुप को तो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखो, ये जो COOH है, COH की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? COOH की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है। तो कार्बन पे होता है डबल बॉन्ड O, तो यहाँ इस कार्बन पे ये ऑक्सीजन जो है ये क्या है? डबल बॉन्ड O, और ये OH जो है ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना के रखता है, तो हमने लिखा OH। अब जो यहाँ पे मैं बात बता रही थी वो देखेंगे, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये क्या माना जाएगा? दिस इज CH3। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ गया तो इसे क्या माना जाएगा? जो वो है, यानी कि C डबल बॉन्ड OOH। क्लियर है? ठीक है, नोट करिए इसको, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास है CH3, CH, CH3, CH2, 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 CH3, ठीक है। अभी नेमिंग पे नहीं जा रहे हैं, वैसे इसकी नेमिंग होगी 2-मिथाइल हेक्सेन, पर मैं नेमिंग पे नहीं जा रही हूँ। नेमिंग जब कराएंगे तब नेमिंग, और उसके बाद नेमिंग की प्रैक्टिस चलेगी। अभी हम लोग सिर्फ बॉन्ड लाइन की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। जिन्हें ऑलरेडी समझ में आ गया वो सीधा बना सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। जिन्हें नहीं आया है और प्रैक्टिस की ज़रूरत है वो डॉट बना के कर सकते हैं। तो टोटल कितने कार्बन है? 6 मैंने इसमें पेरेंट में, ठीक है। तो अब मैंने 6 बना दिए, अब मैं इनको ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर चल रहे हैं 1 2, सेकंड कार्बन पर CH3 है तो सेकंड कार्बन पे मैंने लगा दिया एक डंडा। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जो हमारे कॉर्नर वाले कार्बन होते हैं उन्हें हम क्या मानते हैं? CH3। तो ये भी CH3 है, ये भी CH3 है और ये भी CH3 है। क्लियर है? ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए आप, वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। बढ़े आगे। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ CH3 लगाया है, आपके पास कोई दूसरा ग्रुप है, लाइक जैसे CH3, CH2,
CH, Cl, CH2, CH3, ये है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये डॉट दिखाने नहीं होते हैं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। नॉर्मली हम ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे बनाना है, ठीक है। बट अभी तो हम बिगनर्स हैं, सीख रहे हैं, तो क्या हो गया, डॉट बना दिया। तो चलिए तो 5 कार्बन के लिए हमने बना दिया। उसके बाद थर्ड कार्बन पर, यहाँ से चले तब भी थर्ड, यहाँ से चले तब भी थर्ड। थर्ड कार्बन पे क्या है? क्लोरीन। तो अब हम एक बॉन्ड बना के क्या दिखाएंगे? Cl। क्लियर है? ठीक है। मान लीजिए जैसे कि आपके पास है CH3, CH2, CH2, CH3 और CH2OH, ऐसे सपोज, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 2 3 4 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 इसको लेके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। बनेगा तो स्ट्रक्चर ही, अभी नेमिंग थोड़ी ना कर रहे हैं जो पेरेंट को ढूंढे, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 बना दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इस पे जुड़ा हुआ है OH, तो मैंने जोड़ दिया OH। 1 2 2 कार्बन यहाँ पर है, तो 1 और 2, तो 1 और 2। क्लियर है? ठीक है। आप अगर चाहते इसको बनाना 1 2 3 4 5, ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते थे, 1 2 3 4 5, और यहाँ से थर्ड कार्बन पे या यहाँ से थर्ड कार्बन पर क्या है? CH2OH। तो आप इसे ऐसे दिखा सकते थे, एक CH2 और एक OH। चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, एक ही बात है। कोई ऐसा नहीं है कि ये अलग कंपाउंड हो गया, ये एक अलग कंपाउंड हो गया, नहीं, कंपाउंड एक ही है, आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइक्लिक कंपाउंड्स, या साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी हम लोग लिख सकते हैं। इन्हें हम पॉलीगन फॉर्मूले भी कहते हैं, ठीक है। नाम से ही आपको पता चल रहा है, साइक्लिक मतलब जो कि क्या बनाए? रिंग बनाए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH2, 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 ये क्या बना रहे हैं? 3 कार्बन, रिंग बना रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए 3 डॉट लगाए और इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है CH2, 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 तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है? रिंग। रिंग वालों को कहा जाता है साइक्लो। 3 कार्बन है इसीलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन, ठीक है। 4 कार्बन की रिंग है, रिंग के लिए साइक्लो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, साइक्लो ब्यूटेन। मान लीजिए आपके पास 6 कार्बन है, 6 कार्बन मिलकर रिंग बना रहे हैं, तो हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? तो इस तरीके से जब हम साइक्लिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, तो हम उनको क्या कहते हैं? पॉलीगन फॉर्मूले, मतलब कि रिंग बनाते हैं, ठीक है। नोट करिए। लास्ट आता है हमारे पास wedge and dash representation, wedge and dash representation। इसमें देखिए क्या होता है, हम 3D वाले मॉलिक्यूल को, एक्चुअली में मॉलिक्यूल जो है वो 3D में रहते हैं,
तो 3D रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कोशिश करते हैं 2D में लिखने की। 3D को किस में कोशिश करते हैं? 2D में लिखने की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है मीथेन का। ये क्या है? मीथेन का। तो मीथेन के लिए देखो बात करते हैं। अभी मैंने वेज एंड डैश नहीं बनाया है, ठीक है। मान लीजिए देखो ये आपके पास है मीथेन का मॉलिक्यूल, सेंटर में कार्बन है और उसने हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना रखे हैं इस तरीके से, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये क्या है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को, तो सेंटर में कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, एंड दिस इज CH बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाले जो 2 बॉन्ड है, कोई भी 2 आप पकड़ सकते, ज़रूरी नहीं कि इन दोनों को ही लेना है। अगर आप इन दोनों को देखें तो ये दोनों एक प्लेन में है। अगर आप इसको काटना चाहें तो ये दोनों इक्वल हाफ में कट जाएंगे और ऐसे बीच में से प्लेन पास होगा। तो एक तो है अबव द प्लेन और पीछे वाला है बिलो द प्लेन। इसे आप कह सकते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, क्योंकि आप देख रहे हो तो आपकी तरफ, और ये पीछे की तरफ आ रहा है तो आप कह सकते हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो जो हमारे ऐसे 2 बॉन्ड हैं जिनको हम प्लेन में मान रहे हैं, ठीक है, किसी को भी मान सकते हो, जैसे इन दोनों को मान लिया ये प्लेन में आ गए तो ये अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, ठीक है। इन दोनों को मान लिया ये एक प्लेन में है तो ये अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। तो सारे एंगल एक जैसे हैं, आप किसी को भी 2 को पकड़ सकते हैं। तो अब देखो जो हमारे प्लेन में होते हैं, जैसे कि ये दोनों हैं, जब मैं इनको काटूंगी तो ये इक्वल टू हाफ में कट होंगे। इनको तो हम दिखाते हैं सॉलिड लाइन से। कैसे दिखाते हैं? सॉलिड। और जो अबव द प्लेन होता है उसको हम दिखाते हैं बिल्कुल डार्क लाइन से, ठीक है, अभी मैं बता दूंगी कैसे। और जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है उसे हम दिखाते हैं डैश से, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इन दोनों को मैंने माना है कि ये क्या है? इन द प्लेन। ये वाला मान लीजिए आगे की तरफ है तो इसको दिखाएंगे ऐसे सॉलिड लाइन से, और ये वाला पीछे की तरफ है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, तो इसको हम दिखाएंगे डैश से, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये क्या है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। इसे हम अबव द प्लेन भी कहते हैं और इसे हम बिलो द प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। नोट करिए प्लीज, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं और ये दोनों के दोनों NCERT हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको ये कंपाउंड दिया है और आपसे कहा है कि इसका कंडेंस फॉर्मूला बताओ, ठीक है, तो देखो आप क्या लिखेंगे? CH3। कंडेंस में क्या होता है? इकट्ठा करके लिखते हैं। CH2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, तो आप क्या लिखेंगे? CH2 आ रहा है 5 टाइम्स। उसके बाद क्या आ रहा है? CH, और CH पे क्या जुड़ा हुआ है? Br, तो हम लिखेंगे Br किस पे है? CH पर, इसको भी ब्रैकेट में डालेंगे। फिर क्या है? CH2, और फिर उसके बाद क्या है? CHO। क्लियर है? ठीक है। अगर मुझे इसका बॉन्ड लाइन दिखाना है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला अगर मैं इसका दिखाना चाह रही हूँ, तो देखो कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? एंड वाले पे एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है और एक H है। फिर इससे ये अगर 1 है, 2 है, 3 है, तो थर्ड कार्बन पे क्या है? Br, 1 2 3, थर्ड कार्बन पे क्या है? Br। तो ये क्या बन गया? इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है। आगे देखिए, जैसे ये है, इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखना है। इस कार्बन पे ये 2 CH3 ब्रांचिंग में है, तो हम लिखेंगे CH3 होल ट्वाइस CH, फिर CH2, फिर OH।
ठीक है। इसी का अगर बॉन्ड लाइन बनाना है 1 2 3, 1 2 3 ज्वाइन कर दिया। इस कार्बन पे क्या है OH, OH लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या है CH3, तो हमने क्या लिख दिया, 1 मिनट, इस CH2 है ना 1 2 3 सेकेंड कार्बन पर है 1 2 3, तो यहाँ पर क्या है आपका CH3, तो CH3 के लिए हमने एक लाइन खींच दी। क्लियर है, नोट करिए। ठीक है, अब मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं बॉन्ड लाइन फॉर्म में, इसको हम कंडेंस फॉर्मूले में लिखेंगे ताकि थोड़ा सा, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि बॉन्ड लाइन को हम सिंपल फॉर्मूले में लिखेंगे ताकि थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएं। ठीक है, और कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए हर पॉइंट एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो पॉइंट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए 7 कार्बन। ठीक है, 1 2 3 थर्ड कार्बन पर क्लोरीन एंड ब्रोमीन है, थर्ड कार्बन पर क्लोरीन और ब्रोमीन मैंने लगा दिया। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो 4 पूरे करेंगे हर कार्बन के। ठीक है, और ज़रूरत के हिसाब से हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन का एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिए 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के ऑलरेडी 2 बॉन्ड हैं, तो मैंने लगा दिए 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, तो मैं कोई हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगी। यहाँ पे 2 थे तो 2 लगा दिए। ऐसे करके हर कार्बन के आपको क्या करने हैं, 4-4 बॉन्ड बना देने हैं। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स के लिए है और कुछ कराने की मतलब यहाँ पे वो नहीं है। अब देखिए इसका बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3। क्या होता है कई बार ना बच्चे 12th में आ जाते हैं और 12th में आने के बाद भी ना वो नाम से स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, स्ट्रक्चर से नाम नहीं लिख पाते, तो ऐसे दिक्कतें रहती हैं। तो इसलिए मैं ये एग्जाम्पल को डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, अब हर कार्बन के 4-4 बॉन्ड पूरे करने हैं। इस कार्बन का 1 बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन लगा दो। इसका 1 बना हुआ है, 3 लगा दो। इस कार्बन के 3 बॉन्ड हैं, 1 H लगा दो। इसके भी 3 बॉन्ड हैं, 1 H लगा दो। इसके 2 बॉन्ड हैं, 2 हाइड्रोजन, 2, टोटल हमें 4 करने हैं। क्लियर है। अब यहाँ देखो, यहाँ आ गया ट्रिपल बॉन्ड। इसका क्या मतलब है, ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि अदर एटम तो कुछ मेंशन कर नहीं रखा। तो अब यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक कार्बन छुपा हुआ है और यहाँ पे एक कार्बन छुपा हुआ है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टर्मिनल पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। फिर ये कार्बन यहाँ से क्या बना रहा है, सिंगल। ये कार्बन और ये कार्बन क्या बना रहा है, सिंगल। ये कार्बन और ये कार्बन क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ से अगर आप देखें तो इस कार्बन पर OH है। अब हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करेंगे। यहाँ पे 1 लिख दिया, इसके तो 4 हैं तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, इधर 2 लिख दिए। इस कार्बन के 3 बॉन्ड हैं तो 1 H लिख दिया और यहाँ पर CH3। क्लियर है, आसान है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी है 5 और 6, 5 और 6। ठीक है, अब देखो कार्बन के यहाँ पे 1 बॉन्ड था तो 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3, इधर भी 3 और इधर भी 3। इस कार्बन के 3 बॉन्ड हैं, 1 H, इसके 3 बॉन्ड हैं, 1 H। ठीक है, फिर इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 1 2 3। हाइड्रोजन लगा दीजिए, CH3 CH2 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 CH3। इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड थे तो इसलिए हमने कोई हाइड्रोजन नहीं लगाया। क्लियर है, आसान है। बुक में से आप और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।